कमजोर बहू। राखी का शौक था पतली दुबली लड़की का। इस चक्कर में ना जाने उसने कितनी लड़कियां देख ली थी, लेकिन उसे एक भी ना पसंद आई। अरे कल वाली संगीता वो तो ठीक है, वो क्यों नहीं पसंद आई तुझे? उसके चेहरा देखा था, कितना मोटा था, ऐसा लग रहा था दोनों गाल में रसगुल्ला भरा है। अरे अच्छा है ना, तो क्या तुझे सूखी हड्डी चाहिए? माँ अगर मोटी लड़की ले आई ना तो तेरा ही नुकसान होगा। लोग उसे मेरी माँ मानकर बातें सुना जाएंगे। देख ये ना फालतू की बातें मेरे सामने मत किया कर, जब तक मैं जिंदा हूं ना शादी कर ले। शादी का प्रेशर राकेश पर बहुत ज्यादा था। माँ भी बूढ़ी हो रही थी, घर का काम उनसे हो नहीं पा रहा था। एक दिन माँ बेहोश हो गई। हाय रे, ये कमला को क्या हो गया? कमला को क्या हो गया? कोई है क्या? पड़ोसियों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। माँ को किसी तरह होश आया और सामने खड़ा था राकेश। माँ किसने कहा था पानी का घड़ा उठाओ? अरे गिलास में पानी पी लेती। गिलास में तो तेरी माँ पी लेती, लेकिन तू कैसे पीता? बाहर टैंकर आया था, आज मोहल्ले में पानी की कमी थी, सबने बाल्टियां भरी और तेरी माँ भी घड़ा उठा कर ले जा रही थी, तभी इसका पैर चक्कर खाकर फिसल गया और गिर गई। ओहो, ऐसा तो तू बीमार हो जाएगी और मैं कब तक डॉक्टर को बुलाऊंगा? देख बेटा तू कुछ ना कर, आज जो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, उनको बस हाँ कर दे। माँ अरे मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की को फाइनल कर दूं? तो क्या माँ को गिरा कर रहेगा? घर के काम में मदद के लिए कोई तो चाहिए ना, या तो फिर तू नौकरी छोड़ दे या फिर तू बहू लेकर आ जा। अब राकेश क्या करता? माँ को रोज मरते तो देख नहीं सकता था, ना ही पतली दुबली लड़की का सपना छोड़ सकता था। अब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता कि शाम वाली लड़की अच्छी हो और वह उसे पहली फुर्सत में ही फाइनल कर दे। और फिर हो जाती है शाम। शाम को एक बहुत ही पतली दुबली सी लड़की सामने खड़ी होती है। अरे आप कौन? ओहो धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं। मैं ही वही लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं भी आ गई। राकेश देखता है, हाय रे ये कितनी पतली है, अगर दरवाजा ना भी खुलता तो ये तो दरवाजे के नीचे से सरक कर आ जाती। हाँ हाँ देखो ना, देखो खुद देखो, 7 मल्ले का मकान है और रहने वाले सिर्फ 2। तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से लड़की की माँ आ जाती है। हाँ हाँ बोल दो बेटा, हम बारे भी बैठकर कुछ बात कर ले। ये कहो तो इसे छोड़ जाते हैं। क्यों रीना? अब जी आइए ना। वो क्या है ना माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए लड़की मुझे पसंद है, अब हम आते हैं ना शाम को बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ तू ही चौधरी बन जा, माँ जिंदा है अभी तेरी। बहन जी बताइए कैसा लगा घर? जी बहुत सुंदर है, हमें रिश्ता पसंद है जी। क्यों राकेश इतनी पतली सी है, ये तुम्हें इसका मांस भी ज्यादा लग रहा है? पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसको लगता है कि माँ और बेटा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। चुप कर, आई बड़ी फिट वाली। अगर पंखा भी थोड़ा तेज कर दो तो इसको पकड़ कर चलना होता है, कहीं उड़ ना जाए। बहन जी मैंने सुना आप लोगों को पतली लड़की चाहिए, अगर इससे पतली लड़की मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देना। अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। हो जाती है दोनों की शादी। शादी के बाद अरे ओ रीना कहाँ है? उठी नहीं अभी तक बेटा? रीना सो रही है, ठीक ठाक तो है ना? थक गई है? क्या किया जो थक गई? माँ वो सोने से थक गई है, वो कह रही थी सोना भी तो बहुत बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट हो गई है। तभी रीना उठकर आती है। थकी हरी सी रीना को देखकर सास पूछती है, क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है लेटे लेटे। अरे तो वॉल्क कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉल्क करने से पाँव दर्द होते हैं।
हाँ, शरीर में मांस नहीं है, अंदर से कमजोर है बहू, खाने पीने में ध्यान दे। नहीं माँ, खाने पीने में ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी, और आप जानती है ना कि मुझे मोटी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रे, अरे कम से कम चलने लायक तो हो, सोते सोते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, खाते पीते थक जाती है। अरे ये थकी सी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊं मैं? अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम। वो क्या है ना, मैं गैस चला देती हूँ, आप पतीला रख देना, मैं सब्जी बैठकर किसी तरह से काट ही लूंगी, आप ना खड़ी होकर बना देना। बस कर, सब मैंने ही करना है तो तेरा क्या काम है? तू जा अपने घर, कुछ खा पी कर मोटी होकर आना। मोटी हो जाओ तो ना आना माँ, पता है ना मुझे मोटी लड़की पसंद नहीं है। अरे तो इतनी भी पतली किस काम की है जो घर का कोई काम ही ना कर सके? कमजोर ऐसी है तो बच्चा कैसे होगा? बहू माँ बेटे की लड़ाई देख रही थी, उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। अरे लगता है खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ, यह ज्यादा तेज आवाज में बात सुनती है ना तो सुनकर थक जाती है और बेहोश हो जाती है। जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाती है और पानी लेकर आती है। राकेश रीना के मुंह में पानी डालता है तो उसे होश आ जाता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ये देर तक बहस नहीं सुन सकती, कमजोरी चाहती है मुझे। हाँ बता दिया है, जब तू बेहोश हो गई थी तब। हाय भगवान, पतली लड़की की चाहत में ना जाने कजक का फूल ही उठा लाया है राकेश। तो क्या माँ, जहर आपको गमला चाहिए था? अरे देख तो कितनी प्यारी लग रही है, अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इसे तो पंखों का भार भी न झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हर वक्त लड़ती रहती है? अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो। इधर माँ बेटा फिर शुरू हो जाते हैं और उधर रीना को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अरे चुप, देखो यह फिर बिखर रही है। पतली बहू की चाहत में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब आगे। माँ, रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा ले जा, लेकिन रुक, मैं मोहल्ले वालों को बता दूं मेरी बहू बाहर निकल रही है, तो गाड़ी वगैरह कुछ साइड पर कर ले, क्या पता किसकी आवाज से या कहाँ गिर जाए। देखिए ना माँ जी, कैसे हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक बनाती रहती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन पापा ने कहा तुम्हें पतली बीवी चाहिए, इसलिए पास में कर ली शादी। हाँ रिश्ते तो दूर दूर से आए थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू? दूर रास्ते में ही तू कहीं दिखना बंद हो जाती। सास बोल रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हुआ? अभी तो कह रही थी घूमने जाना है, अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले फिर देखते हैं। क्या है माँ, तू भी ना। राकेश रीना को बाइक के पीछे बैठाता है और निकल जाता है मस्ती से, लेकिन यह क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है रीना छपक कर नीचे गिर जाती है और राकेश निकल जाता है। अगर राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर आती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था, मोहल्ले वालों को बता देती हूँ, मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को नहीं पता कि फूल जैसी बीवी है, जरा सी हवा में बिखर जाती है। अब बैठ, पास के घर में कीर्तन है, वहाँ लेकर चलूंगी तुझे। शाम को राकेश आता है, रीना अंदर खाना बना रही होती है और सास सामने बैठी थी। माँ, रीना ना जाने कहाँ टपक गई, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। माँ कहाँ होगी मेरी रीना? माँ, मेरी रीना कहाँ होगी? माँ राकेश को नहीं बताती कि रीना तो कब की घर आ गई है।
कहाँ होगी? मतलब अरे तेरे साथ तो गई थी। अरे देख बेटा, हो सकता है हवा के साथ उड़ गई हो, इसलिए तो कहती हूँ कि लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। पतली के चक्कर में कमजोरी कहाँ तक सही है? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं मैं अपनी रीना को? अगर मैं उसे ले आऊं तो तुम उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करोगे ना? नहीं माँ, नहीं, इस जन्म में तो नहीं करूँगा। सास रीना को बाहर बुलाती है और राकेश रीना को देखकर खुश हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे पतली और कमजोर नहीं चाहिए, मुझे सेहतमंद चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया पिया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगा।